हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो अनन्या पायल के गोदी में सिर रख के सो जाती है और इधर पे पायल अनन्या के सिर को अपने हाथों से सहलाने लगती है। तो तभी थोड़ी देर बाद ही अनन्या के फ़ोन में एक कॉल आने लगता है। तो अनन्या सो रही थी पायल के गोदी में सिर रख के, और इधर पे पायल जब देखती है कि अनन्या के फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, तो तभी पायल अनन्या का फ़ोन लेती है और लेके वो देखती है कि अननोन नंबर है। तो तभी पायल कॉल को रिसीव करती है। पायल जब कॉल को रिसीव करती है तो तभी उधर से एक लड़की बोलती कि हेलो अनन्या, कैसे हो? हाँ, ठीक तो हो ना? और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? हाँ। तो तभी पायल बोलती कि तुम 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 मैंने हिम्मत कैसे हुई कॉल करने की? हाँ। तो तभी ऋचा बोलती है तुम अनन्या कहाँ पर है? अनन्या को फ़ोन दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अनन्या से बात करनी है। तो तभी पायल बोलती कि क्यों क्यों मैं अनन्या को फ़ोन दूँ? हाँ, क्यों दूँ मैं फ़ोन? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हाँ कॉल करने की? हाँ। तो तभी ऋचा बोलती कि अरे क्या हिम्मत हिम्मत क्या है? अरे दो ना अनन्या को फ़ोन, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मैं उसको फ़ोन क्यों ना, तुम क्यों कॉल उठाई हो? उसका फ़ोन को तुम क्यों लियो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं अनन्या से बात करना चाहती हूँ ना, तुम्हारी हिम्मत कैसी है अनन्या के फ़ोन पे हाथ लगाने की, अनन्या का कॉल रिसीव करने की? हाँ। तो पायल बोलती कि क्या मेरी हिम्मत कैसी हुई, मतलब क्या है? हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरा पूरा हक है, वो मेरा पति है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को कॉल करने की दोबारा से? हाँ। तो तभी उधर से ऋचा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती कि क्या पति तुम्हारा? अनन्या तुम्हारा पति है? हाँ पायल। तो पायल बोलती हाँ मेरा पति है, और किसी का भी नहीं, अनन्या सिर्फ मेरी है। और तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे पति को कॉल करने की? हाँ। तो तभी ऋचा बोलती कि अरे अरे अरे, मैं मानती नहीं हूँ, ठीक है, कि अनन्या तुम्हारा पति है, ठीक है, अनन्या मेरा पति होने वाला है। हाँ, और अनन्या से मैं शादी करने वाली हूँ। हाँ, और तुम ना अनन्या की लाइफ से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं पाओगे पायल। इसलिए बोल रही हूँ तुम हट जाओ, अनन्या की लाइफ से हट जाओ और उसे मेरे होने दो, ठीक है? तुम हट जाओ। और ये क्या पति पति लगा रखा है, क्या पत्नी हो तुम उसकी? मैं अनन्या की पत्नी होने वाली हूँ। हाँ, मैं हूँ ना अनन्या की पत्नी। तो तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? मैं तो नहीं मानती कि अनन्या की शादी हो चुकी है तुमसे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती, और अनन्या सिर्फ मेरी है। तुम हट जाओ उसके लाइफ से पायल, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ पायल। अगर तुम्हें अपनी जान बहुत प्यारी है ना पायल, तो हट जाओ अनन्या के लाइफ से, वरना मैं तुम्हें तो मार डालूंगी पायल। मैं अनन्या को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किस हद तक भी जा सकती हूँ, किसी हद तक भी। मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, पता है? तो इसलिए बोल रही हूँ पायल, तुम हट जाओ अनन्या की लाइफ से, इसमें तुम्हारी ही भलाई है, तुम बच जाओगी। नहीं तो तभी पायल बोलती कि क्या 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 नहीं तो क्या? हाँ, क्या कर लोगे तुम मुझे? हाँ, मैं तो नहीं हटने वाली, मैं बिल्कुल भी नहीं हटने वाली, और तुम मानते हो ना मानते हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अनन्या सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरी है। तुमने सुना रिचा, वो सिर्फ मेरी है, और हम दोनों का शादी हो चुका है, और अनन्या सिर्फ मेरी है। तुम क्या कर लोगी? हाँ, तुम क्या कर लोगी? तुम मुझे मारोगी? हाँ, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। उल्टा मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकती हूँ जिंदा। जैसे तुम्हें पता है ना मैंने क्या किया था? हाँ, तुम तो बच गई ना मेरे हाथों से, वरना मैं तो तुम्हें मार ही डालती ना। हाँ। तो ऋचा बोलती कि
पायल, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ पायल। हट जाओ अनन्या की लाइफ से, हट जाओ, हट जाओ। इसमें तुम्हारी भलाई है पायल, तुम्हारी भलाई है इसमें, वरना तुम मर जाओगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी पायल। तो देवी पार्वती, अच्छा अच्छा, जो करना है तुम कर लो, जो करना है तुम कर लो, मैं नहीं हटने वाली। अनन्या सिर्फ मेरी है, मेरी है, वो सिर्फ मेरी है, मेरी है, मेरी है, और किसी की भी नहीं है। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और मैं उसकी हूँ। अनन्या से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो तभी ऋचा बोलती, अच्छा अगर मैं अलग कर दूँ तो? हाँ, वैसे भी तो अलग होने वाली हो ना पायल, हाँ, तो अभी अलग हो जाओ ना। वैसे भी तो अनन्या कुछ भी नहीं कर पाएगी, पता है, वो वैसे भी मेरी होने वाली है। अब तुम हट जाओ ना पायल, हट जाओ, अभी हट जाओ, क्योंकि मैं और नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ ये अनन्या से इतनी दूरी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ पायल। तो तुम हट जाओ ना अनन्या की लाइफ से, हाँ, प्लीज़ हट जाओ, हाँ, नहीं तो मरो मेरे हाथों से। क्या मंजूर है मेरे हाथों से मरना तुम्हें? हाँ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूँ? हाँ पायल, क्या चाहते हो तुम? हाँ, मैं नहीं रह पा रही हूँ ना अनन्या के बिना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ ना पायल, बहुत करती हूँ। और अनन्या सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और तुम कोई भी नहीं हो अनन्या के, कोई भी नहीं हो तुम। अनन्या सिर्फ मेरी है और वो मेरी होके रहेगी, मैं उसको खुद मेरी बना के ही छोड़ूंगी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मेरी, और किसी की भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी पायल। मैं बोल रही हूँ, बार बार तो मैं समझा रही हूँ, हट जाओ अनन्या के लाइफ से, हट जाओ पायल, हट जाओ। तो देवी पायल बोलती कि नहीं, मैं तो नहीं हटूंगी, मैं नहीं हटने वाली। मैं क्यों हटूंगी? हाँ, मैं क्यों हटूंगी? हाँ, अनन्या सिर्फ मेरी है, मैं उसकी बीवी हूँ, वो मेरा पति है, मैं उससे क्यों हटूं? मैं उससे दूर क्यों जाऊं? हाँ, मैं क्यों जाऊं? तुम कौन हो? तुम कौन हो ऋचा? हाँ, तुम कौन हो जो हम दोनों के बीच में आई हो? हाँ, तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में आने आने वाली? हाँ, होती कौन हो? हाँ, और तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली कि अनन्या की लाइफ से हट जाने के लिए? हाँ, तुम होती कौन हो? हाँ, और हाँ, अनन्या सिर्फ मेरी है, ठीक है, और मैं सिर्फ अनन्या की हूँ, और मैं अनन्या से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। हम दोनों की शादी हो चुकी है और अनन्या सिर्फ मेरी है। मैं अनन्या के नाम पे सिंदूर पहनती हूँ, मैं अनन्या के साथ 7 फेरे ली हूँ, 7 जन्मों तक हम दोनों का रिश्ता है, 7 जन्मों तक ही रहेगा। हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, और तुम भी नहीं ऋचा, तुम भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, तुम सिर्फ फ़ोन करी हो इसलिए कि अनन्या का दिमाग ख़राब करने के लिए, ताकि अनन्या का दिमाग ख़राब हो जाए, वो गुस्सा करने लगे और वो गुस्से में आके कुछ भी करने लगे, उल्टा सीधा काम करने लगे, और उसका काम ठीक से नहीं हो। तुम यही चाहती हो ऋचा, जो मैं बिल्कुल भी होने नहीं देने वाली। अनन्या तो तुम्हें तुम्हारा जवाब देके ही रहेगी, वो तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, अनन्या मुझे प्यार करती है, तुम्हें नहीं, तुम अनन्या से प्यार करते हो। हाँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना ऋचा, हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम है। और हाँ ऋचा, हारने के लिए तैयार हो जाओ, हाँ, हारने के लिए तैयार हो जाओ। अनन्या तुम्हारी हालत क्या करेगी तुम सोच भी नहीं सकते हो ऋचा, तुम सोच भी नहीं सकते। वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और अनन्या सिर्फ मेरी है, मेरी, और वो मुझसे प्यार करती है, हाँ, तुमसे नहीं। तो इसलिए बोल रही हूँ ऋचा, तुम हट जाओ हम दोनों के लाइफ से, हट जाओ, ठीक है। और ये सब धमकी ना किसी और को जाके देना, ठीक है, मुझे नहीं। और हाँ ऋचा, मुझे ना तुम जैसे घटिया लड़की से बात करने में ना बहुत, मतलब क्या बोलूँ, कैसा लग रहा है मुझे,
मतलब कैसे अजीब सा लग रहा है, मतलब क्या बदतमीज लड़की है ना कोई यार। और होता है ना वो लड़की, क्या बोलते हैं वैसे लड़की को जो किसी और के पति के ऊपर डोरे डालती है, अ, वैसी लड़की को क्या बोलते हैं रिचा? हाँ, तुम तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हो ना, तुम तो वैसी लड़की हो ना। हाँ, मैं सच कह रही हूँ ना रिचा? हाँ, मैं भी क्या बोल रही हूँ, मैं तो जानती हूँ तुम ऐसी लड़की हो ना। तुम अगर वैसी लड़की नहीं होती तो तुम किसी और के पति के ऊपर ऐसे डोरे थोड़ी डालती। तुम वैसी ही लड़की हो, इसलिए ऐसे करके मेरे पति के ऊपर डोरे डालती हो, अपनी गंदी नज़र मेरे पति के ऊपर रखी हुई हो। घटिया लड़की कही की। तो ऐसे पायल ऋचा के साथ बातें करती रहती है, तो फिर ऋचा भी पायल के साथ वैसे करके बातें करती रहती है। तो तभी अनन्या सो रही थी, तो अनन्या का नींद टूट जाता है। तो अनन्या जब देखती है पायल की तरफ, तो अनन्या बोलती है पायल को कि पायल, क्या हुआ है, किससे बातें कर रही हो? हाँ, तो तभी पायल बोलती कि किससे और करूँगी, ये घटिया लड़की से कर रही हो जो तुम्हें कॉल करके डिस्टर्ब कर रही है। और हम दोनों की लाइफ में जो लड़की, बदतमीज़ लड़की जो आ गई है ना, वही लड़की कॉल की है फिर से तुम्हें, अभी उसी से ही बातें कर रही हो। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल, कॉल कट कर दो, ऐसे घटिया लड़कियों से बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो ना। और तुम कॉल रिसीव क्यों की? हाँ, बात करना बंद करो, कॉल कट कर दो अभी मैं उठाओ ना, नींद से अच्छा नहीं लग रहा, तुम कॉल क्यों रिसीव की? हाँ, तो तभी पायल बोलती कि अरे क्या बोलूँ मैं तुम्हें, ये दूसरे किसी नंबर से कॉल की है, पता है, ऐसी बदतमीज़ लड़की है। अच्छा रुको तुम एक मिनट, अब रखो कॉल। ऋचा, क्या है, डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? हाँ, किसी और के पति को कॉल करने में शर्म नहीं आती क्या? घटिया बदतमीज़ लड़की गई की, कॉल रखो। तो तभी उधर से ऋचा बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी पायल। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली ऋचा, ठीक है, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। कब से एक ही बातें बोले जा रही है, नहीं छोड़ूंगी पायल, नहीं छोड़ूंगी पायल। क्या नहीं छोड़ोगी तुम? हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम अगर इधर सामने रहते ना मेरे, तो तुम्हें ना मार ही डालती तुम। रखो फ़ोन, बदतमीज़ लड़की। अब मैं भी किसको बोली हूँ फ़ोन रखने की, मैं ही रख देती हूँ ना, मैं इतना क्यों बकबक कर रही हो? तो पायल ये बोल के खुद ही कॉल को कट कर देती है। और पायल जब कॉल को कट कर देती है तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखने लगती है एकटक। तो पायल जब कॉल कट कर देती है तो पायल अनन्या की तरफ देखती है कि अनन्या उसे एकटक देखे जा रही है। तो ये पायल बोलती कि क्या है, ऐसे करके क्यों देख रहे हो? तो तभी अनन्या बोलती कि तुम झगड़ा करती हो जब ना, तब ना बहुत अच्छा लगता है मुझे दिखने में, वो तुम है। तो ये पायल बोलती अच्छा, अच्छा लगता है ना, तो मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करती हूँ, अभी अभी झगड़ा करती हूँ ना मैं तुम्हारे साथ, अच्छा लगेगा ना अनन्या? अरे अरे मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों झगड़ा करोगी? हाँ, मैंने क्या किया कि क्या है, मेरे साथ क्यों झगड़ा? अरे तुम उस ऋचा के साथ जब झगड़ा करने लगती हो ना, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तुम जो जो उससे बोलती हो ना, मुझे, मैं खाली तुमको देखते रहता हूँ, तुम क्या बोले जाती हो, तुम क्या बोले जाती हो, तुम्हें खुद पता है पायल? तो पायल बोलती कि पता नहीं मैं क्या बोले जाती हूँ, मेरे मन में जो होता है, जो गुस्सा होता है, और जो जो मुझे मेरे मुंह पे आता है मैं बोल देती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा होता है। क्या क्या बोले जा रही थी, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी, देख लेना, वो अगर मेरे सामने आती ना, मैं उसको ना मार ही डालती एकदम। तो तभी अनन्या धीरे से बोलती कि हाँ ना, तुम गुंडी जो हो। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि क्या बोला तुमने, क्या बोला? तो क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, क्या बोला? तो पार्वती के मैंने 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 जो सुना क्या वही बोला तुमने? तो मैंने कि क्या क्या सुना तुमने, क्या 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 बोला? मैंने कुछ भी नहीं बोला ना, कि क्या बोला? तो ये पार्वती, मैंने सुना अनन्या, अभी तुमने कुछ कहा क्या, गुंडी कुछ कहा? तो तभी अनुति कि क्या गुंडी, कि क्या गुंडी, क्या सुन रही हो तुम? मैं कुछ भी नहीं बोला तो तुम क्या सुन ली? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्या है पायल?
तो पायल बोलती कि सच कह रहे हो ना? तो हाँ ना, सच ही तो कह रहा हूँ। क्या बोला मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं तुम्हें मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? हाँ, कि क्यों? मेरी 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 क्या मजाल है मैं तुम्हें कुछ बोल दूँ? हाँ, मेरे 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 में हिम्मत है तुम्हें कुछ बोलने की? हाँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या तुम्हें? हाँ। तो तभी पायल बोलते कि उठो उठो उठो, मेरे गोदी से अपने सर उठाओ, चलो उठ के बैठो। तो यानी अब नहीं नहीं बैठूंगी, रहने दो ना से। तो ये बोलते क्या क्या, सोना हो गया ना, तुम सो लिए ना, अब उठ जाओ मेरे गोदी से, उठ के बैठो अभी। तो यानी नहीं ना, नहीं उठूंगी ना, नहीं ना, लेटे रहने दो ना, ऐसे ही अच्छा लग रहा है ना मुझे तुम्हारे गोदी पे सिर रख के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे रहने दो ना। और ऐसे रह रही हूँ मैं, ऐसे करके मुझे किस भी कर दो ना तो और भी अच्छा लगेगा पायल। तो पायल क्या? हाँ, क्या क्या करो? तो मैंने किस कर दो, थोड़ा ही देखो, किस करो अभी, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी। तो ये पायल क्या जल्दी जल्दी, कोई किसमिस नहीं मिलेगी, कोई किसमिस मैं नहीं देने वाली, उठो जल्दी। तो क्या है पायल, एक किसी तो मांगा है ना, तो दे भी दो अभी, क्या है, दे दो ना। तो एक बार बोलते नहीं देने वाली मैं कोई किसमिस, नहीं देने वाली, उठो उठो, तुम उठो, जल्दी उठो जल्दी उठो। तो ये बोल के पायल अनन्या को उठा देती है, अपने गोदी से अनन्या का सिर को हटा देती है और अनन्या को उठा देती है। तो तभी अनन्या अरे अरे क्या कर रही हो तुम पायल, क्या है? तो तभी पायल बोलती क्या है मतलब क्या है, चलो जाते खाना खाने के लिए नीचे। तो तभी अनन्या क्या है पायल, कितने बजे हैं, अभी खाना खाने जाएंगे, कितने बजे? तो तभी पायल बोलती कि रुको मैं देख रही हूँ। तो पायल फ़ोन लेती है और फ़ोन लेके वो देखने लगती है। तो वो बोलती कि 9 बजे। तो नहीं होते तो अभी इतनी जल्दी क्यों खाने जाएंगे? हाँ, 9 बजे, अभी तो 9 ही बजे है ना रात के, 9 बजे कौन खाता है? तो पायल बोलती अब 9 बजे तो क्या हुआ, खा नहीं सकते क्या? अब चलो जल्दी खा लेते हैं, जल्दी जल्दी सो जाते हैं ना आज। तो अनन्या बोलती कि सो जाते हैं? हाँ। तो पायल बोलती हाँ सो जाते हैं ना, सोने ही तो वाले ना, सोएंगे नहीं, रात को सोते ना इंसान, तो सोएंगे ही ना खाना खाने हो जाने के बाद। तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि पायल तुमने क्या कहा था मुझे? तो पायल बोलती कि क्या कहा था तुम्हें, कि क्या कहा था? कुछ भी नहीं कहा था, क्या कहा था? क्या है? चलो चलो जल्दी चलो, नीचे आते खाना खाने के लिए और सो जाते जल्दी जल्दी, चलो। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल तुम ये ठीक नहीं करी हो। तो पायल बोलती कि क्या क्या ठीक नहीं करी हो? हाँ, ज़्यादा बोल रहे हो तुम क्या? हाँ, ज़्यादा बोल रहे हो तुम। तो मैंने बोलती कि क्या ज़्यादा बोल रही हो? अरे पायल ऐसा तो मत करो ना पायल, ये सरासर नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, तुम नाइंसाफ़ी कर रही हो, ऐसा कौन करता है पायल? तुम क्या बोली थी पायल, याद है ना? मुझे बोली थी ना कि सो जाओ, उसके बाद रात को, हाँ रात को तो मुझे प्यार करने दोगी, भूल गई? तो ये पायल बोलती कि क्या, कब कहा था, कब कहा? हाँ, कब कहा? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कब बोला मैंने, कहाँ बोला? तो अरे पायल झूठ मत बोलो, अरे तुम बोले थी। तो पायल तो कि क्या, नहीं नहीं बोली मैं कुछ भी, क्या क्या बोले जा रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला तुम्हें। तो कि पायल तुम झूठ बोल रही हो पायल, तुमने कहा था पायल, तुम ऐसा नहीं कर सकती पायल, तुम नहीं कर सकती ऐसा, देखो पायल। तो पायल तो क्या है, मैंने नहीं बोला, ये सब कुछ भी नहीं बोला, तुम क्या बोले जा रहे हो? तो तभी मैंने बोला अच्छा कुछ नहीं बोला, हाँ झूठ बोली तुम मुझे, हाँ मैंने जब बोला तुमको कि पायल चलो अभी प्यार करो, तो तुम क्या बोले शाम को कि नहीं अभी नहीं करेंगे प्यार व्यार, मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें, तो तुम सो जाओ सो जाओ। तो मैं जब बोली कि तो रात को
तो तुम क्या बोले कि नहीं, रात को मैं सोच के देखूँगी। तो तभी मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं सोने वाली। तुम बोलो मुझे, तुम मुझे रात को प्यार करने दोगे कि नहीं। तो तुमने बहुत देर बाद मैं जब ये बोलती गई तो तब तुमने क्या था मुझे कि हाँ ठीक है मैं करने दूँगी, अब तुम सो जाओ। हाँ, ये तुमने नहीं बोला पायल। तो नहीं, पायल बोलती कि अब कहाँ बोला, ये बिल्कुल भी नहीं बोला। मैंने यही बोला था सिर्फ कि मैं सोच के देखूँगी। तो मैंने सोच लिया ना, मैंने सोच लिया कि नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, मैं तुम्हें नहीं करने दूँगी। मैंने सोच लिया बस। अब चलो जल्दी नीचे खाना खा लेते हैं, और सोना भी तो है, जल्दी चलो, जल्दी सो जाएंगे खाना खा के जल्दी। तो तभी अन्य पायल को बोलती कि देखो पायल, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुमने बोला था पायल, अब तुम ये जानबूझ के करी हो। तुमने बोला था पायल, ऐसे झूठ मत बोलो ना पायल, ऐसे क्यों करी हो पायल। पायल प्लीज़ पायल, तुम ऐसे नहीं कर सकती पायल। क्या है पायल, क्यों कर रही हो। तो पायल, क्या है, ऐसा क्यों कर रही हो तुम। हाँ, ऐसे क्यों कर रही हो, क्या है। ऐसे मत करो, चलो जल्दी जल्दी चलो, चलो नीचे जाते हैं चलो। तो पायल ये बोल के बेड से उतर के खड़ी हो जाती है, और पायल अनन्या को बोलती क्या हुआ, उठो चलो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, तुम एक नंबर की झूठी हो, एक नंबर की झूठी हो। झूठ बोल रहे तुम मुझे, तुम ये सब जानबूझ के करो, मुझे पता है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी खाना, तुम जाओ जाके खाना खा लो, मैं नहीं खाने वाली। तो पायल बोलती कि देखो अनन्या, मैं प्यार से बोल रही हूँ ना, चलो नीचे आते खाना खाने के लिए, चलो। तो नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, ऐसा मत करो ना पायल, क्यों करी ऐसा, तूने बोला था ना पायल। तो पायल, मैंने नहीं बोला था, मैं बोली ना, हाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था तुम्हें। तुम जाओगे कि नहीं, मैं तुम जाओगी कि नहीं, मैं तुम्हें अभी पीट दूंगी। तो मैंने कही मत करो ना पायल। तो तभी पायल बोलती कि नहीं जाओगे ना, हाँ नहीं मानोगे ना मेरी बात, हाँ प्यार से समझा रही हो, नहीं समझ रहे हो तुम, हाँ ठीक है रुको मैं तुम्हें। तो पायल ये बोल के डंडा रूम पे था, तो वो डंडा निकालती है और अनन्या को बोलती कि चलो, जाओगे कि नहीं जाओगे, अब बोलो बोलो। तो तभी हाँ जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ, क्या बातों बातों में ये डंडा लेके चली आती हो। हाँ जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, डंडा डंडा हटाओ, डंडा हटाओ, डंडा हटाओ, जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। तो अनन्या ये बोल के बच्चे उतर के खड़ी हो जाती है और बोलती चलो चलो, ये डंडा डंडा हटाओ, डंडा हटाओ, डंडा रख दो, रख दो डंडा रख दो, क्या क्या है, जा रही हूँ चलो चलो। तो ये पार्वती की हाँ चलो। तो पायल ये बोल के अनन्या का हाथ पकड़ती है और एक हाथों से डंडा पकड़ी रहती है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है, अरे चलो नीचे जाते, क्या डंडा लेके जाओगी क्या नीचे। तो तभी पायल बोलती कि हाँ लेके जाऊंगी ना। तो ये अनन्या क्यों डंडा क्यों लेके जाओगी नीचे, हाँ रख दो ना, कि क्या है। तो ये पायल बोलती कि क्या है मतलब, हाँ तुम नीचे अगर खाना खाने के टाइम पे भी कुछ बोले मुझे या कोई भी नौटंकी की तो मैं इस डंडे से तुम्हें पीटूंगी। तो कि क्या है पापा, पायल ऐसा ऐसे क्यों कर रही हो तुम। तो पायल मैं ऐसे ही करूँगी, चलो चुपचाप। तो ये बोल के पायल अनन्या को रूम से बाहर लेके जाती है। रूम से बाहर निकल के ये दोनों हॉल के तरफ आते हैं, हॉल के तरफ आके ये दोनों डाइनिंग टेबल के पास आते हैं और आके बैठ जाते हैं, और सब सर्वेंट लोग खाना रखते हैं और पायल और अनन्या खाना खाने लगते हैं। पायल एक हाथों पे डंडा पकड़ी हुई खाना खा रही थी अपने दूसरे हाथों से, और इधर पे अनन्या खाना खाते खाते पायल की तरफ देखे जा रही थी। तो ये पायल बोलती कि क्या है, हाँ क्या है, ऐसे करके क्यों देख रहे हो। तो अभी कि क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, कि क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये पायल बोलती तो खाना खाओ ना, मुझे ऐसे करके क्यों देख रहे हो। हाँ तो नहीं देख रहा, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, नहीं देख रहा, ठीक है मैं खाना खा रहा हूँ, तो तुम खाओ ना, तुम खाओ ना। तो बोलते हाँ ना मैं खा ही रही हूँ, तुम भी खाओ अपना खाना चुपचाप से, और मुझे घूरना बंद करो और मुझे देखना बंद करो ऐसे करके। तो हाँ हाँ ठीक है। तो अनन्या अपना खाना खाने लगती है और इधर पे पायल भी अपना खाना खाने लगती है। तो इन दोनों का जब खाना खाना हो जाता है
तो तभी पायल बोलती है अनन्या को कि चलो चलो रूम पे चलो। तो हाँ ठीक ठीक है, अच्छा चलो। तो अनन्या और पायल ये दोनों रूम की तरफ आ जाते हैं। पायल के हाथों पे वो डंडा रहता है, पायल पकड़ी हुई थी। तो रूम के अंदर आके पायल सीधा बेड पे आती है और आके बैठ जाती है डंडा हाथों पे पकड़े हुए। तो तभी अनन्या बेड की तरफ आती है और आके बैठ जाती है और अनन्या को बोलती है कि अब पायल अब डंडे को रख दो ना। क्या क्या है, डंडा लेके क्यों घूम रही हो? तो पायल बोलती कि मेरी मर्जी, मैं लेके घूम रही हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ मेरी मर्जी है, क्यों मार खाना है इस डंडे से? मैं मारूँ? तो मैं नहीं 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 क्यों क्यों मैंने क्या किया? तो तुम मुझे मारोगी कि क्या है? क्या है? तो तभी पायल बोलती तो सो जाओ ना, सो जाओ। तो तभी हाँ ना, सो रही हूँ। तो तुम भी सो ना, तुम भी सो जाओ। सो जाओ, मैं सो रही हूँ ना, सो रही हूँ ना। तो अनन्या ये बोल के सो जाती है, वो बेड पे लेट जाती है और इधर पे पायल डंडे को रखती है साइड पे, फिर वो बेड पे लेट जाती है और इधर पे अनन्या लेटी रहती है। अनन्या अपनी आँख नहीं बंद की थी। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि क्या है? हाँ क्या है? आँख बंद करो, बंद करो आँख, सो जाओ। तो मैंने उसकी नहीं ना, नींद नहीं आ रही है ना, नहीं नहीं सोना अभी, बहुत जल्दी जल्दी सो जाओ। क्या इतनी जल्दी जल्दी कौन सोता है पायल? मैं नहीं सोऊंगा, मुझे नींद नहीं आ रही है ना, मैंने सोया ना शाम को, इसलिए मुझे अभी नींद नहीं आ रही ना, नहीं आ रही है ना, ऐसे ऐसे लेटी रहती हूँ मैं। तो तुम सो जाओ ना, तो तुम सो जाओ, तो सो जाओ। तो तभी पायल बोलती कि नींद नहीं आ रही मतलब क्या, सो तुम। तो कि क्या है पायल, नींद नहीं आ रही है तो कैसे सो जाओ? तुम सो ना, क्या है पायल? तो तभी पायल बोलती कि तुम मुझे हक करो, मैं तुम्हें हक करती हूँ, तुम्हें नींद आ जाएगी, आँख बंद करके रखो, नींद आ जाएगी, मुझे हक करो। तो तभी अनन्या पायल को हक करती है और इधर पायल भी अनन्या को हक कर लेती है। तो पायल अनन्या को देखते हुए बोलती क्या है, आँख बंद करो। तभी नहीं आ रही ना नींद पायल, नहीं आ रही है, मैं बाद में सो रही हूँ, मैं ऐसे ही आँख खुला रखती हूँ ना, तुम सो ना, मुझे जब नींद आएगी मैं सो जाऊँगी ना। तो तभी पायल नहीं, तुम अभी सोओगे, तुम अपनी आँख बंद करो चुपचाप, और आँख बंद करके लेटे रहो, मुझे ऐसे हक करके तुम्हें नींद आ जाएगी, आँख बंद करो। तो हाँ ठीक है, कर रही हूँ, क्या है, कर रही हूँ, ठीक है। तो अनन्या अपनी आँख बंद कर लेती है और इधर पे पायल भी अपनी आँख बंद कर लेती है। तो पायल जब अपनी आँख बंद कर लेती है तो अनन्या अपनी आँख खोल देती है और पायल को देखने लगती है। और इधर पे पायल अपनी आँख बंद करके वो सो जाती है, धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है तो वो सो जाती है। और इधर पे अनन्या जगी रहती है और वो पायल को देखे जा रही थी। तो अनन्या पायल को देख रही थी, पायल के मुँह की तरफ देख रही थी, फिर धीरे धीरे पायल के चेस्ट की तरफ देख रही थी और पायल के कमर की तरफ जब अनन्या का नज़र पड़ता है तो अनन्या पायल को जैसा तैसा हक की हुई थी। तो अनन्या वही हाथों को पायल के कमर की तरफ दे जाती है और पायल के कमर पे अपने हाथों को लेके सहलाने लगती है। और इधर पे पायल सो गई थी तो पायल को कोई होश नहीं रहता है और इधर पे अनन्या पायल के कमर पे अपने हाथों को लेके सहलाई जा रही थी और पायल के कमर पे अपने हाथों को लेके सहलाते सहलाते अनन्या धीरे धीरे अपना वो हाथ पायल के चेस्ट की तरफ लेके जाती है और वहाँ पे रखती है और धीरे धीरे प्रेस करने लगती है। और जब अनन्या ऐसा करने लगती है तो तभी पायल नींद में थी। तो पायल की नींद जब टूट जाती है तो पायल अपनी आँख खोलती है और अनन्या का हाथ अपने चेस्ट के ऊपर से हटाती है और गुस्से से अनन्या को बोलती कि क्या है, हाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ सो रही थी ना मैं, हाँ क्या है, क्या कर रहे थे? हाँ मैं तुम्हें सोने के लिए बोला था ना, हाँ हाँ और आँख क्यों नहीं बंद हुआ था तुम्हारा? हाँ आँख बंद करने के लिए बोला था ना, हाँ तुमने आँख बंद किया था ना, तो आँख क्यों खोले तुम? हाँ और ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ क्या कर रहे थे? तो तभी अनन्या बोलती कि अब वो मुझे नींद नहीं आ रही ना पायल, तो
तभी पायल बोलती कि क्या नींद नहीं आ रही तो क्या? तभी अनन्या बोलती नींद नहीं आ रही थी, मैं अपने आँख बंद किया था, तुमने जैसा बोला था वैसे किया था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैं तुमको देखती रही, एकटक देखे जा रही थी। अपनी आँख खोली, मैं अपनी आँख खोलने के बाद मैं तुम्हें देखती जा रही थी और देखते देखते मेरी नज़र तुम्हारे चेस्ट की तरफ गई और उसके बाद तुम्हारे कमर की तरफ गई। तो मैंने अपना हाथ तुम्हारे कमर पे रखा और मुझे सहलाने का मन किया, तो मैंने अपने हाथ तुम्हारी कमर की तरफ सहलाए, फिर धीरे धीरे तुम्हारे चेस्ट की तरफ अपने हाथ लेके आया और आके उधर पे प्रेस करने लगा। मुझे ऐसा करने का मन हो रहा था तो मैं ऐसा करने लगा, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं करने लगा। तो बोलते क्या? हाँ, करने लगे, मन हुआ तो करने लगे। क्या 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 बोले जा रहे हो तुम? ये सब हाँ क्या बोले जा रहे हो? मैं सो रही थी ना, हाँ मेरी नींद तोड़ दी तुमने, हाँ मैं सो रही थी ना। सॉरी पायल, सॉरी सॉरी। तो तभी पायल बोलती कि अनन्या देखो देखो, सो जाओ ना तुम, हाँ मुझे भी सोने दो ना, हाँ सो जाओ ना, क्या है ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तभी अनन्या बोलती कि देखो पायल, मुझे मुझे प्यार करना है तुम्हें, मुझे प्यार करना है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है, मुझे कैसा हो रहा है, इसलिए ना मेरा मन कर रहा है ना, तो तुम नहीं करने दे रही हो ना, मैं नहीं कर पा रहा ना, कंट्रोल नहीं कर पा रहा ना, इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, कर दिया। तभी पाल बोलती कि तो सो जाओ ना, ऐसा मत करो ना, क्यों कर रही हो ऐसा तुम? सोने दो ना मुझे, हाँ सोने दो, तुम भी सो जाओ, प्लीज़ सो जाओ, ऐसा मत करो अनन्या, मत करो, सो जाओ। तो तब अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, तो तुम सो जाओ, मैं सो जा रहा हूँ ना, सो जा रहा हूँ, मैं सो जाओ, सॉरी नहीं करूँगा, सो जाओ। तो अनन्या ये बोल के पायल को हक कर लेती है फिर से, अंदर पे पायल भी अनन्या को फिर से हक कर लेती है और हक करके पायल बोलती कि आँख बंद करो अपनी, सो जाओ ना प्लीज़। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, सो जा रही हूँ ना, आँख बंद कर ली, लो आँख बंद कर लिया। तो अनन्या ये बोल के अपनी आँख बंद कर लेती है, अदर पे पायल भी अपनी आँख बंद कर लेती है और इधर पे पायल फिर से सो जाती है और इधर पे अनन्या अपनी आँख बंद करके रहती है, उसे नींद नहीं आ रही थी। तो अनन्या सोने की कोशिश करती है, अपनी आँख बंद करके रहती है, तो अनन्या को धीरे धीरे नींद आ जाता है और अनन्या सो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह के जब 6 बजते हैं तो पायल नींद से उठ जाती है और नींद से उठ के ही वो अनन्या का हाथ अपने ऊपर से हटाती है, फिर वो बेड से उतरती है और वो फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो सीधा चली जाती है नीचे हॉल की तरफ और जाके पूजा करती है और पूजा करना हो जाने के बाद पायल सीधा रूम की तरफ आती है। रूम पे आके ही वो अनन्या को बुलाती है और अनन्या नींद से उठ जाती है और वो नींद से उठ जाने के बाद ही वो सीधा फ्रेश होने के लिए चली जाती है और फ्रेश होके बाहर निकलती है और अनन्या और पायल ये दोनों मिलके चले जाते हैं हॉल की तरफ और पायल और अनन्या ब्रेकफास्ट करते हैं और अनन्या निकल जाती है ऑफिस के लिए। इधर पे पायल अपने कमरे में आ जाती है और आके बैठ जाती है। तो ऐसे ही इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। देखते देखते 4 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन देखा जाता है कि अनन्या ऑफिस से घर पे आती है और वो घर पे आके सीधा रूम की तरफ जाती है और रूम पे जाके वो देखती है कि पायल रूम पे चुपचाप बैठी हुई है। तो तभी अनन्या पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है और पायल को बोलती है पायल पायल क्या हुआ तुम्हें, हाँ क्या हुआ है, ऐसे करके क्यों बैठी हुई हो? तो तभी पायल जब अनन्या को देखती है तो पायल बोलती कि ओह तुम आ गए, जाओ जाके फ्रेश हो लो। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे
करके क्यों बैठी हुई थी? क्या हुआ है? हाँ, कुछ हुआ है क्या? तो देवी पायल बोलती कि अब नहीं ना, कुछ भी नहीं हुआ। क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ। तुम जाओ ना, जाके फ्रेश हो लो ना। तो देवयानी बोलती कि क्या हुआ है? क्या हुआ है पायल? क्या हुआ है? बोलो मुझे, कुछ तो हुआ है। तुम ऐसे चुपचाप बैठी हुई है रूम पे, क्या हुआ है? क्या हुआ है पायल? बोलो मुझे। तो देवी पायल बोलती कि क्या होगा, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब सबकी याद आ रही है, बहुत बहुत याद आ रही है सबकी। तो तभी आईने बोलती कि अब अच्छा सबकी याद आ रही है तुम्हें? तो देवी पायल बोलती हाँ ना, याद आ रही है बहुत। मैं तो यहाँ पे अकेली रहती हूँ ना। अब तुम ऑफिस चले जाते हो, शाम को घर आते हो, मैं तो अकेली रह जाती हूँ ना घर पे। अकेली अकेली बैठी रहती हूँ चुपचाप, फ़ोन देखती हूँ। फ़ोन कितना देखो, फिर थोड़ा सो लेती हूँ। कितना सोऊं मैं? और अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सबकी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है सबकी। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा याद आ रही है सबकी, तो जाना चाहते हो? हाँ, सब लोगों के पास। हाँ, चलो तो सब लोगों के पास जाते हैं, घूम के आते हैं। तो तभी पायल बोलती कि अब नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम है इधर पे, नहीं नहीं जाएंगे हम दोनों, नहीं जाएंगे। तो तभी आने बोलती क्यों? अरे मेरा काम है वो, हम लोग 2 दिन उधर पे रह के आते हैं ना, मिल के आते हैं सब लोगों से, फिर आ जाएंगे ना इधर पे और मैं फिर से काम करने लग जाऊँगा ना। हाँ, चलो ना, जाते हैं ना। क्या है पायल, तुम्हें सबकी याद आ रही है ना? तो चलो जाते हैं। तो ये पायल बोलती कि नहीं नहीं, बोला ना, नहीं तो नहीं, नहीं जाएंगे। अभी तुम जल्दी जाओ और जाके फ्रेश हो लो, जल्दी जाओ, अभी आए हो ऑफिस से, जल्दी जाओ और जाके फ्रेश हो लो अभी। तो देवयानी बोलती कि अरे बाबा गुस्सा क्यों कर रही हो? जा रही हो, ठीक है जा रही हो, गुस्सा क्यों कर रही हो इतना? तो ये पार्वती की क्योंकि मैं तुम्हें बोलूँ तो मेरे एक बात पर तुम कोई काम नहीं करते हो, मुझे चिल्लाना पड़ता है तुम्हारे ऊपर, उसके बाद तुम सुनते हो मेरी बात। तो मैंने हाँ जा रही हूँ, ठीक है, इतना चिल्लाओ मत, जा रही हूँ। तो अनन्या बेड से उतरती है, फिर वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है और फ्रेश होकर वो थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो देखती है कि पायल चुपचाप बैठी हुई है। तो तभी अनन्या पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है बेड पे और बोलती कि पायल क्या है, सबकी याद आ रही है, तो मैं बोल रही हूँ ना, तो चलो सबसे मिल के आते हैं ना, 2 दिन ही तो, 2 दिन मिल के आएंगे, 2 दिन रहेंगे वहाँ पर, क्या है, जाते हैं ना। तो एक बार अनन्या को बताइए नहीं ना, मैंने कहा ना कि नहीं तो नहीं। हाँ, अपने काम पे मन लगाओ ना, क्या है तुम्हें? हाँ, अपने काम पे मन लगाओ, अपने काम को लेके सोचो ना। तुम इतना मुझे लेके क्यों सोचते हो? हाँ, इतना मुझे लेके क्यों सोचते हो तुम? अपना काम नहीं कर सकते? हाँ, अरे भाई तुम मेरे ही पीछे पड़ जाते हो, अपने काम पे मन लगाओ ना, अपना काम करो ना। हाँ, तुम अपने काम पे मन नहीं लगा रहे हो, तुम मेरे ऊपर अपने मन लगा के बैठे हुए हो, मेरे पीछे पड़े हुए। अपना काम करने आए हो ना इधर पे, तो करो, अपना काम करो ना तुम। हाँ, अपने काम पे मन लगाओ ना, क्या मुझे लेके सोच रहे हो? तो मैंने बोली अरे अरे पायल, क्या बोल रही हो तुम ये सब? हाँ, क्या बोल रही हो? क्या हुआ है पायल, ऐसे ऐसे करके क्यों बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्या हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। तो उन्होंने ये बोल के पायल के गालों पे अपने दोनों हाथ रखती है और पायल को बोलती कि क्या हुआ है, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है क्या? हाँ, ऐसे करके क्यों बोली हो, क्या हुआ है? हाँ। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि डर लग रहा है, डर लग रहा है मुझे, अब बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या डर लग रहा है? क्यों 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 डर लग रहा है, किस लिए? हाँ, क्यों डर लग रहा है? तो बोलती किस लिए डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है? हाँ, 9 महीने गुजर गए, 9 महीने, 9 महीने अनन्या, अब मुझे भी डर लगने लगा है। मैं अगर तुम्हें खो दी तो मुझे अब डर लग रहा है।
मुझे बहुत डर लग रहा है अनन्या, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ। मुझे सबकी याद आ रही है, घर पे सब लोगों की याद आ रही है। पता नहीं क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और तुम अपने काम को लेके क्या कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम अपने काम पे मन लगा रहे हो अनन्या? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती, अरे किसने कहा तुम्हें मैं काम पे अपने मन नहीं लगा रहा? किसने कहा तुम्हें? हाँ, तुम जानते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? ऑफिस पे क्या काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तुम जानते हो? हाँ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? अरे पायल, तुम डरो मत। अरे सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे बोलते थे ना कि डरना मत, बिना डर के काम करो, इतना डरोगे तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। अब तुम क्यों डर रहे हो इतना? हाँ, तुम क्यों डर रहे हो? तुम भी अपने आप को कुछ स्ट्रांग रखो ना पायल। अरे पायल, मैं काम कर रहा हूँ ना। हाँ, और तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें पता भी है कि मैंने एक प्रोजेक्ट रेडी किया है और मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ। वो प्रोजेक्ट रेडी हो गया है पायल। और तुम्हें पता भी है, एक मीटिंग होने वाली है, बहुत बड़ी कंपनी के साथ मैं एक डील करने वाला हूँ। और भी बहुत सारी कंपनी आएंगे उधर पे अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, और मैं भी लेके जाऊँगा मैंने जो प्रोजेक्ट रेडी किया है। अगर एक बार वो कंपनी मेरे उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है ना, तो मैं उस ऋचा को दिखा दे सकती हूँ। मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है, पता है तुम्हें? हाँ, तुम बोल रहे हो मैं काम नहीं कर रहा हूँ? मैं क्या क्या कर रहा हूँ तुम जानते भी नहीं हो पायल। तुम भी ना पायल, तुम क्या क्या बोले जा रही हो? मैं कर रहा हूँ ना पायल, तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से काम करी हूँ पायल, तुम टेंशन मत लो ना पायल, मैं कर रही हूँ ना काम। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी तुमसे मुझे अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मैं करके दिखाऊंगी पायल। तुम इतना डर क्यों रहे हो? हाँ, तुम मुझे बोलते हो मत डरो, अब तुम डर रहे हो। हाँ, मत डरो ना। हाँ पायल, मत डरो ना, मैं हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कर दिखाऊंगा, तुम देख लेना। तुम इतना इतना क्यों डर रही हो? हाँ, मत डरो ना। हाँ, मत डरो। तो अनन्या पायल के गालों से अपने हाथ को हटा लेती है। फिर अनन्या पायल को हक कर लेती है और बोलती कि शांत हो जाओ ना पायल, शांत हो जाओ ना, मत डरो ना। हाँ, इतना मत डरो ना। हाँ, मत डरो। तो देवी पायल अनन्या को बोलती कि तुम तो मुझे कुछ भी नहीं बताते ना। तुम तो मुझे कुछ भी नहीं बताते। ऑफिस से आ जाते हो घर, और घर पे आके ही बस तुम भी मुझसे बातें करने लगते हो, ये बातें वो बातें सब बातें करते हो। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम ऑफिस के बारे में कोई भी बातें मुझे शेयर नहीं करते, मुझसे कुछ भी नहीं बोलते, मुझे कुछ भी नहीं बोलते। और आज बोल रहे हो अभी, तो मुझे टेंशन नहीं होगी। तुम कुछ भी नहीं बोलते मुझे, तुम घर पे आके ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। तुम कैसे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो कुछ भी नहीं बोलते तुम मुझे, तो मुझे डर लगेगा ना। हाँ, मैं डर रही थी कि तुम मुझे कुछ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम भी डर रहे हो अंदर अंदर से, और तुम भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। मैं यही सोच रही थी, मुझे इसलिए मुझे डर लगने लगा था। और सब लोगों की याद आ रही थी घर पे, सब लोगों की, पता है तुम्हें? तो तभी मैंने बोलती, हाँ ना, अरे सब लोगों की याद आ रही थी ना, तो मैं बोल रही हूँ ना। हाँ, तो जाते हैं ना, हाँ जाते हैं, 2 दिन के लिए जाते हैं ना वहाँ पे। हाँ, सबसे मिल के आते हैं ना, याद आ रही है ना सबकी पायल। तो ये उन्होंने पायल को हक की होती, तो तभी पायल अनन्या को बोलती, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो तभी अनन्या बोलती, क्यों क्या हुआ, क्यों छोड़ो? तो तभी पायल बोलती, अरे छोड़ो ना, बोल रही हूँ ना छोड़ो। तो तभी अनन्या पायल को छोड़ देती है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि नहीं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, तुम अपने काम पे मन लगाओ, मैं नहीं जाने वाली, नहीं जाऊँगी। तुम अपने काम पे मन लगाओ, ठीक है, और तुम अपने काम करो, नहीं जाऊँगी मैं। और ठीक है ना, तुम मुझे लेके इतना मत सोचो ना,
ठीक है ना, मुझे याद आ रही है, मैं फ़ोन पे बात कर ले रही हूँ ना। ठीक है, नहीं जाना, तुम अपने काम करो ना अनन्या। तो मैंने बोली अरे पापा ठीक है, मैं अपने काम कर रही हूँ ना, मैं बोली ना अपने काम कर रही हूँ। काम कर रही हूँ ना पायल, हाँ कर रही हूँ ना। अच्छा बताओ आज तुमने क्या क्या किया। तो पायल बोलती क्या क्या किया, और मैं आई, तुम चले गए, मैं रूम पे आई और आके बैठ गई चुपचाप से, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था तो थोड़ा सो ली। उसके बाद फिर से उठी और उठ के चुपचाप बैठी हुई थी बेड पे। फ्रेश होने के बाद चुपचाप से बैठी थी और तुम अभी आए। यही किया, मैं तो यही करती हूँ, और क्या करूँगी। तो तभी मैंने बोलती अच्छा तो घूमने चले, हाँ घूमने चले बाहर, हाँ चलो थोड़ा तुम्हें मैं घुमा के लेके आता हूँ, तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना, घूमने चलते हैं ना, चलो। तो पार्वती नहीं ना, तुम अभी ऑफिस से आई हो, थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आऊँ, कुछ खाओगे तुम। तभी अरे पापा नहीं ना, नहीं खाना मुझे, और रेस्ट भी नहीं करना है अभी, चलो ना बाहर जाके कुछ खा के आते हैं आज, हाँ चलो बाहर जाते हैं ना, घूम के आते, थोड़ा तुम्हें भी अच्छा लगेगा, चलो। और बाहर जाके कुछ खा भी लेंगे, चलो ना, चाहते हैं ना, घूम के आते ना। तो ये पायल बोलती नहीं जाना मुझे। तो मैंने बोलती अरे चलो ना, क्या है, चलो ना जाते हैं पायल, प्लीज़ ना, चलो ना चलो ना। तो ये पायल बोलती कि ठीक है चलो जाते हैं। तो मैंने बोलती हाँ तो ठीक है, तो जल्दी रेडी हो जाओ तुम, हाँ। तो ये पायल बोलती क्या जल्दी नहीं रेडी हो सकती मैं, क्या जल्दी रेडी हो जाऊँ, हाँ टाइम लगता है रेडी होने में, क्या तुम भी रेडी हो जाओ जल्दी, नहीं जल्दी नहीं रेडी हो सकती, नहीं जाऊँगी मैं, जाओ तुम। तो तभी मैंने बोलती अरे बाबा ठीक है, धीरे धीरे रेडी हो, धीरे धीरे तुम रेडी हो जाओ, ठीक है मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मैं रेडी हो रही हूँ। तो ये बोल के पायल बेड से उतरती है, फिर वो अपने कपड़े बाहर निकालती है, फिर वो रेडी होने लगती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।